सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों में आज 13 अगस्त को 4.5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने एक दिन पहले अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जो कि बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहे थे। इसके अलावा कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका भी असर कंपनी के शेयरों पर दिखाई दिया। इसी के बाद इसके शेयरों में यह गिरावट देखने को मिली। सुज़लॉन एनर्जी के तिमाही नतीजों के बाद अब कम से कम 4 ब्रोकरेज फर्मों ने इसके शेयर को लेकर अपने नए टारगेट प्राइस जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि इन चारों ब्रोकरेज फर्मों ने सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक को लेकर क्या सलाह दी है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के तिमाही नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। सुज़लॉन एनर्जी का शुद्ध मुनाफा जून तिमाही में 7.3% बढ़कर 324.32 करोड़ रुपए रहा, जो कि इसके पिछले साल के इसी तिमाही में रहे 302 करोड़ रुपए के मुनाफे से अधिक है। वहीं पर कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 55% बढ़कर 3,132 करोड़ रुपए रहा, जो कि एक साल पहले इसी तिमाही में 2,021 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी के तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और नुवामा ने इसे लेकर अपनी राय जाहिर की है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जून तिमाही के दौरान कंपनी की डिलीवरी, रेवेन्यू और इबिटा उसके अनुमान के मुताबिक रहे, लेकिन एडजस्टेड शुद्ध मुनाफे में कमी आई, जिसका एक कारण डेफर टैक्स चार्ज था। ब्रोकरेज ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2026 के एडजस्टेड शुद्ध मुनाफे के अनुमान में 25% की कटौती की है और 25% का प्रभावी टैक्स रेट जोड़ा है। वहीं पर वित्त वर्ष 2027 में टैक्स रेट को 12% किया गया है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2027 के ईपीएस पर 35 के पी रेशियो लागू करके इसका टारगेट प्राइस 80 रुपए निकाला है। ब्रोकरेज ने ग्रुप सीईओ हिमांशु मोदी के इस्तीफे पर कहा कि कंपनी के बैलेंस शीट टर्न अराउंड में उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में यह खबर नेगेटिव असर डाल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई खास असर नहीं होगा। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 4.5 गीगावाट है और इसका ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट है। ब्रोकरेज ने कहा कि जैसे जैसे यूटिलिटीज के नए रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर धीमे पड़ रहे हैं, वैसे वैसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहक खासतौर से विंड एनर्जी सेगमेंट में ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की मौजूदा इंस्टॉलेशन पिछले 3 तिमाहियों में डिलीवरी के केवल 20% पर टिकी हुई है, जो कि एक चिंता का कारण है। जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 में क्रमशः 25 मेगावाट और 3100 मेगावाट की डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए हम क्रमशः 1.51 रुपए और 2.31 रुपए के ईपीएस पर पहुंचते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि उसने इस शेयर पर अपनी बाई रेटिंग बनाई रखी है और इसके लिए टारगेट प्राइस 78 रुपए तय किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी सुज़लॉन के शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग बनाई रखी है और इसे 76 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि जून तिमाही में सुज़लॉन ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी Q1 एग्जीक्यूशन दर्ज की है और इसने 1 गीगावाट के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट की है, जो कि वित्त वर्ष 2025 के एग्जीक्यूशन से 3.7 गुना अधिक है। ब्रोकरेज ने कहा कि हम अगले 2-3 साल में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन की उम्मीद करते हैं। हालांकि इस सबके बीच ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने टारगेट प्राइस को 68 रुपए से घटा के 67 रुपए कर दिया है। नुवामा ने बताया कि कंपनी ने जून तिमाही के दौरान 440 मेगावाट का एग्जीक्यूशन किया, जो कि उसकी उम्मीद से थोड़ा कम था। कंपनी का रेवेन्यू 3100 करोड़ रुपए रहा, जो कि सालाना आधार पर 55% ज्यादा है, लेकिन यह रेवेन्यू भी उसके अनुमान से 6% कम है। कुल मिलाकर चारों ब्रोकरेज फर्म सुज़लॉन के शेयर पर अभी भी बुलिश बने हुए हैं। इसे सबसे ऊंचा टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल ने 80 रुपए का दिया है। फिलहाल कंपनी के शेयर आज 13 अगस्त को 60 रुपए 34 पैसे के भाव पर बंद हुए। आपकी इस शेयर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।